नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके ही अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दिन भर की बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के एक बार फिर से हाजिर हैं। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। सभी बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे, जहां पर पहली बड़ी खबर में जानेंगे भारत जोड़ो यात्रा की सफलता पर राहुल गांधी ने कर दिया है बड़ा दावा। 3 राज्यों में कांग्रेस बनाएगी सरकार, क्या कुछ कहा है और वो कौन से 3 राज्य है जिसमें कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, आगे जानेंगे खबर को। तो वहीं आप लोगों को बताएंगे, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बीच करणी सेना का जोरदार विरोध प्रदर्शन, उड़ी है सरकार की नींद। इसके साथ ही जानेंगे, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने भी माना है भारत जोड़ो यात्रा का लोहा। इसके साथ ही बड़ी खबर आ रही है, एक बार फिर से वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार को घेर लिया है। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। तो वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जय हिंद जय भारत। पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता पर राहुल गांधी बोले, हिंदी भाषी 3 राज्यों में बनेगी कांग्रेस पार्टी की सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को लेकर के सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदी भाषी 3 राज्यों में उन्हें दक्षिण की तुलना में बहुत जबरदस्त यहां पर सफलता मिली है। कांग्रेस पहले के मुकाबले काफी मजबूत हो चुकी है इन राज्यों में। राहुल गांधी ने कहा है कि भविष्य में 3 ऐसे राज्यों में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है जो कि हिंदी भाषी है, और यहां पर ये तीनों उत्तरी राज्य हैं जहां लोग भय, नफरत, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हैं, और इन तीनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार है और इन राज्यों के लोग इन सब चीजों से मुक्ति के लिए कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने तमाम बड़ी बातें कही हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि लोगों ने कहा था कि जब भारत जोड़ो यात्रा का हिंदी क्षेत्रों में यहां पर प्रवेश होगा तो वहां पर इस यात्रा का असर नहीं दिखेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में जबरदस्त यहां पर जनता का रिस्पांस मिला है यात्रा को। यात्रा जब हरियाणा पहुंची तो वहां भी जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस को यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा में दक्षिण की तुलना में वास्तव में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और हम यहाँ पर कांग्रेस सरकार बनाएंगे। ये सरकार किसानों और गरीब लोगों के हित में काम करेगी, ये यहां पर राहुल गांधी की तरफ से बड़ा बयान आया है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। पीएम मोदी के दौरे के बीच करणी सेना का भोपाल में शक्ति प्रदर्शन, कहा सरकार ने नहीं मानी बात तो सभी सीटों पर लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करणी सेना का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भोपाल के जम्बूरी मैदान में लगभग 8 से 10 लाख लोग प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे। करणी सेना ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर के भोपाल में अपना महा आंदोलन शुरू किया है, जहां पर सेना के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। और वहीं बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्य प्रदेश यात्रा के बीच करणी सेना के द्वारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बोले गए बड़े धावे ने शिवराज सरकार की नींद उड़ा करके रख दी है। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में 70 देशों के प्रवासी भारतीयों का 3 दिनों का समागम आरंभ हुआ है। बताते चले, इस समागम में आज नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और वहीं कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी दौरा है। दरअसल दोस्तों, यहां पर करणी सेना की प्रमुख मांग यह है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए और अगर सरकार नहीं मानती है तो सरकार सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार रहे। ये यहां पर करणी सेना ने मोर्चा खोल दिया है भाजपा के खिलाफ। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, महाराष्ट्र में सफल रही है भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की तारीफ कर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने बताया है प्लान। क्या भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में विपक्ष को मजबूत करने में सफल रही है? संजय राउत और शरद पवार जैसे दिग्गज नेता ने राहुल गांधी की जिस तरह खुले मन से तारीफ की है, उससे यही सवाल उठ रहा है। संजय राउत ने राहुल गांधी की यात्रा को क्रांतिकारी बताया है, तो वहीं शरद पवार का कहना है कि राहुल गांधी ने दिखा दिया कि वह कड़ी मेहनत कर सकते हैं। यही नहीं, उनका कहना है कि विपक्षी एकता की उम्मीद अब बढ़ी है, इसमें राहुल गांधी अहम योगदान दे सकते हैं। शरद पवार ने तो अभी से ही ऐलान कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी साथ मिलकर के ही चुनाव लड़ेंगे। शरद पवार ने आगे कहा है कि भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट को सत्ता से बाहर रखने के लिए हम मिलकर के साथ विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हम नए सिरे से रणनीति बना रहे हैं और हर स्तर पर बातचीत हो रही है सभी दलों में।
ये यहाँ पर शरद पवार की तरफ से बड़ा बयान आया है। तो वहीं इस बीच एक और अपडेट आ रही है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के। पोरबंदर से परशुराम कुंड तक की यात्रा का ड्राफ्ट हो चुका है तैयार। 2 अक्टूबर से एक और भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण 2 अक्टूबर से शुरू हो सकता है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा रुकी तो इस दौरान पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने इसके रूट का रफ ड्राफ्ट तैयार किया है। अभी तक की तय योजना के मुताबिक इस यात्रा का रूट गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर के अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड तक जाने का बन रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले यह यात्रा पूरी होनी है। सियासी गलियारों से लेकर के पूरे देश में राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा काफी चर्चा में है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता कहते हैं कि यात्रा को मिल रहे अपार जन समर्थन के चलते इसका विस्तार किए जाने की तैयारी है। खबर के मुताबिक राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर के अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कुंड तक जाएगी। इसके साथ ही पार्टी से जुड़े सूत्रों का यह भी कहना है कि योजना के मुताबिक पोरबंदर से शुरू होने वाली यात्रा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से होते हुए पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से गुजर करके अरुणाचल प्रदेश के सूरज कुंड पर समाप्त होगी। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बड़ी तैयारी कर रही है एक और भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने की। तो वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं पूर्व सेना प्रमुख दीपक कपूर। कई पूर्व अधिकारियों ने राहुल गांधी के साथ में की है पदयात्रा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर के नेतृत्व में सशस्त्र बल के रिटायर्ड अधिकारियों का एक समूह शामिल हुआ है। इस दौरान इन पूर्व सैन्य अधिकारियों ने राहुल गांधी के साथ विभिन्न मुद्दों पर बात की है और उनके साथ में यहां पर पदयात्रा भी की है। कुछ दिन पहले ही रॉ के पूर्व प्रमुख एएस दुलत भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों को आकर्षित कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी मोदी सरकार की सेना में भर्ती की अग्निवीर योजना का लगातार विरोध कर रहे हैं और इस योजना पर लगातार सरकार की आलोचना भी कर रहे हैं। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। एक बार फिर से वरुण गांधी खुलकर के आ चुके हैं सामने। विरोध प्रदर्शन का कर दिया है ऐलान। क्या कुछ है पूरा मामला, खबर बताते चलें। सत्तारूढ़ भाजपा के पीलीभीत क्षेत्र के सांसद वरुण गांधी ने कहा है कि या तो चीनी मिलें किसानों को गन्ने के बकाये का भुगतान करें या फिर वे प्रदर्शन का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहें। अपने संसदीय क्षेत्र के बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र के एक गाँव में जनसंवाद कार्यक्रम में सांसद वरुण गांधी ने कहा है कि चीनी मिलें किसानों का भुगतान तुरंत करें, नहीं तो जल्द ही एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा चीनी मिलों के गेटों पर। और इतना ही नहीं, यहां पर बेरोजगारी का मुद्दा भी वरुण गांधी ने उठाया है। उन्होंने देश में बेरोजगारी की स्थिति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ सरकारी पद खाली पड़े हैं, सरकार को यह पद भरने चाहिए। इस काम में हम मदद करने को तैयार हैं। तो वहीं जोशी मठ मामले में सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार। सीजीआई चंद्रचूड़ बोले मेंशनिंग लिस्ट में केस करें शामिल। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। जोशीमठ संकट से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इसको लेकर के एक जनहित याचिका दायर की गई है। जोशीमठ में सड़कों और सैकड़ों मकानों में दरारें आने के बाद दहशत का माहौल है। प्रशासन ने प्रभावितों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया है और अब यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। तो वहीं एक और अपडेट आ रही है सामने। वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बताई जा रही है राम मंदिर तैयार होने की तारीख। शरद पवार का अमित शाह के बयान पर पलटवार। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने बीजेपी की केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर तैयार होने की तारीख से संबंधित गृह मंत्री अमित शाह के एक हालिया बयान को लेकर के दावा किया है कि वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। शरद पवार ने इस बात को लेकर के आश्चर्य जताया है कि क्या मंदिर का मामला केंद्रीय गृह मंत्री से संबंधित है। उन्होंने इसके साथ ही यह भी कहा है कि राम मंदिर के पुजारी ने ऐसा कहा होता तो अच्छा होता, लेकिन अगर अमित शाह पुजारी की जिम्मेदारी उठा रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले यहाँ पर
कि भाजपा लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि भाजपाई मोदी को भगवान मानते हैं। अगर लोकतंत्र में आप किसी एक व्यक्ति को भगवान समझने लग जाएंगे तो वो डेमोक्रेसी नहीं है, ऑटोक्रेसी है। यहां तानाशाही आ जाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता राजस्थान में करेंगे अपना शक्ति प्रदर्शन। कांग्रेस के गढ़ शेखावटी में सचिन पायलट दिखाएंगे दम। 18 जनवरी को करेंगे किसान जनसभा। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। ठंड के महीने में जहां सीकर और झुंझुनू का तापमान 0 डिग्री से माइनस में जा रहा है, वहीं शेखावटी में राजनीति ने सियासत का पारा चढ़ा दिया है। दरअसल दोस्तों, 18 जनवरी को एक विशाल किसान जनसभा का आयोजन किया जा रहा है और इस जनसभा को सचिन पायलट संबोधित करेंगे। इसके लिए पूरी मेहनत से मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा जुट गए हैं। गुढ़ा ने बताया है कि इस जनसभा में कुल 1 लाख लोगों के आने की तैयारी है। इसके लिए लोगों से मुलाकात की जा रही है। इस जनसभा में कई मंत्री और विधायक भी शामिल होंगे और यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट अपनी यहाँ पर ताकत दिखाएंगे। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में लगेगा वक्त। लंबी प्रक्रिया के बाद हो सकेगी एमसीडी की अगली बैठक। बड़ी खबर आ रही है। राजधानी दिल्ली में हाल ही में संपन्न चुनाव के बाद एमसीडी की पहली बैठक में जो हंगामा और बवाल हुआ, उसके बाद एमसीडी की अगली बैठक पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के बाद ही होगी। सूत्रों के अनुसार इस प्रक्रिया में काफी समय लग सकता है। सूत्रों के अनुसार सदन की अगली बैठक होने में अभी काफी वक्त लगेगा, क्योंकि अभी पीठासीन अधिकारी की ही नियुक्ति नहीं हो पाई है। शपथ ग्रहण की पूरी जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी की ही होती है, इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगने की संभावना जताई जा रही है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।